नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, किसको मिलता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं इसको लेने के लिए। देखिए, मैं जो आपको डिटेल बताने वाला हूं ये शायद आपको बैंक कभी न बताए, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं इंटरनल पॉलिसी के बारे में। देखिए, एक होता है पॉलिसी जो आम पब्लिक को बताई जाती है और एक पॉलिसी वो होती है जो ऑथराइज जो लोन डीएसए पार्टनर होते हैं या फिर लोन एजेंट्स होते हैं उनको ही पता होती है। तो आज मैं आपको जो इंटरनल पॉलिसी है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। इससे ज्यादा डिटेल वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल का है। पिछले 10 साल से मैं लोन के बिजनेस में हूं और हजारों क्लाइंट्स के लोन कर चुका हूं, कई सारे बैंकों के साथ काम कर चुका हूं। तो ये मेरी एक्सपर्टीज है। मैं पिछले 10 साल से कंपनी रन करता हूं जिसका नाम है पैसा पेड लोन, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट ओवरव्यू की। ठीक है, तो लोन टाइप क्या है? सिक्योर्ड लोन है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी आपकी मॉर्गेज होती है, एज अ कोलेटरल बैंक में रखी जाती है। पर्पस क्या हो सकता है? आप जो है बिजनेस के लिए ले सकते हैं, पर्सनल यूज के लिए ले सकते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले सकते हैं, या फिर आप जो है बैलेंस ट्रांसफर भी करवा सकते हैं कि अगर आपका लोन पहले से ही किसी बैंक या एनबीएफसी में चल रहा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चल रहा है, तो उसको जो है आप बैलेंस ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। ओके, अच्छा, टेन्योर की बात कर लेते हैं तो 5 साल से लेके 20 साल तक के लिए लोन मिलता है। इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो आपका जो फ्लोटिंग और फिक्स्ड दोनों होता है। ज्यादातर जो बैंक है वो फ्लोटिंग ही प्रेफर करते हैं, खास करके प्रॉपर्टी या फिर किसी भी तरह के लोन में जो है ज्यादातर केसेस में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ही चार्ज किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं लोन अमाउंट और एलिजिबिलिटी की। सो मिनिमम जो लोन अमाउंट है वो मिलता है आपको 3 लाख रुपए। ठीक है, मिनिमम जो लोन अमाउंट है वो 3 लाख रुपए मिलता है। इसके अलावा जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 5 करोड़ है। देखिए, 5 करोड़ भी मिलता है, 10 करोड़ भी मिलता है और 50 करोड़ भी, 100 करोड़ भी मिलता है। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बड़ा कोलेटरल है। ओके, लेकिन यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 5 करोड़ ही यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं हम एलटीवी की। एलटीवी का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो उस पे जो है कितने का लोन मिलेगा, कितने परसेंट का लोन मिलेगा। सो लेट सपोज आपकी प्रॉपर्टी अगर रेजिडेंशियल है और वो 1 करोड़ की उसकी मार्केट वैल्यू है तो उस पे जो है 70% से लेके जो है 75%, यानी 70 लाख रुपए से लेके 75 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलने वाला है। इसके अलावा कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है आपकी। कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई शॉप है, दुकान है, या कोई मॉल है आपका, या कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, या फिर कोई फैक्ट्री है, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। तो उस पे फॉर एग्जांपल मान के चलिए अगर उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू 1 करोड़ की है तो बैंक आपको उस पे 60 से 65% यानी 60 से 65 लाख रुपए का लोन दे सकता है। ओके, सो ये हो गया लोन टू वैल्यू। देखिए, जो एलटीवी होती है वो बैंक जो है अपने हिसाब से निकालता है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है, ऐसा आपको लगता है, ऐसा आप मानते हैं, ऐसा आपको मार्केट का पता है। ठीक है, लेकिन जो बैंक होता है वो अपना लीगल वैल्यूएशन करवाता है। इन द सेंस वो अपना एडवोकेट भेजेगा प्रॉपर्टी पे, वो अपना जो है इंच टेप वगैरह लेके नापते हैं। नापने के बाद जो उनका एडवोकेट होता है वो मार्केट वैल्यू निकालता है। वही मार्केट वैल्यू बैंक के द्वारा कंसीडर की जाती है। वो 10-20 लाख रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो वैल्यूएशन वाला है वो बोलेगा 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसमें फाइट करके भी आप एलटीवी अपना बढ़वा सकते हैं। ओके, सुना, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एप्लीकेंट एलिजिबिलिटी। देखिए, ये आप जो है सैलरीड को भी मिलता है और सेल्फ एम्प्लॉयड को भी मिलता है। सो प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, एज यहाँ पे है 21 साल। ठीक है, मिनिमम जो एज है वो 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम जो एज है वो आपका जो है यहाँ पे 65 ईयर्स होना चाहिए। अब 65 ईयर्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एट लोन मैच्योरिटी। मतलब क्या है? जब आपका लोन कंप्लीट हो रहा होगा उस टाइम पे आपकी जो एज है वो 65 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। मतलब अगर आप 10 साल का लोन लेना चाह रहे हैं तो आपकी एज अगर 55 है, ठीक है, तो 55 प्लस 10 साल का लोन हुआ तो ये हो गया आपका 65 साल। ठीक है, 55 साल की एज में आप जो है 20 साल का लोन नहीं ले सकते क्योंकि वो हो जाएगा 75 साल। तो ये जो है 65 साल पार कर रहे हैं, तो इसमें आपको मैक्सिमम जो टेन्योर मिलने वाला है वो मिलने वाला है 10 साल का। इसका मतलब 65 साल जो है लोन मैच्योरिटी के टाइम पे एज मैक्सिमम होनी चाहिए। ओके, सो इसके अलावा मिनिमम इनकम की बात करते हैं तो 25,000। देखिए, मिनिमम जो ये जो इनकम है ये 25,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, 50,000, 5 लाख भी हो सकता है। ये यहाँ पे मिनिमम कैटेगरी डाली गई है। अब इसमें क्या होता है ना, अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल कैश में भी आ रही है या फिर आपकी सैलरी अगर अकाउंट में ही आ रही है या आपको चेक से मिलती है तो भी यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। देखिए, प्रॉपर्टी में यही सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ पे जो है ना कैश की इनकम भी काउंट की जाती है। अगर आपकी सैलरी कैश में आ रही है, आप लेटर हेड पे लिखवा के दे दोगे तो भी चल जाता है वो। ओके, सो
और इन केस मान के चलिए आपकी सैलरी 15,000 रुपए है, आपके भाई की सैलरी भी 15,000 है, तो उन दोनों लोगों की इनकम भी क्लब करी जा सकती है, खास करके प्रॉपर्टी लोन में। यानी 15,000 हो गए आपके करीब करीब जो है 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए के हिसाब से आपको लोन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपको 20 लाख का लोन लेना है, जिसकी ईएमआई मान के चलिए 20,000 रुपए बन रही है, मतलब 30,000 रुपए के हिसाब से यानी 20,000 रुपए आपकी ईएमआई यहाँ पे कंसीडर जो है की जा सकती है। वहीं पे अगर एक सिंगल एप्लीकेंट होता जिसकी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए होती, तो उसको उसकी सैलरी के हिसाब से लोन मिलता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी जो बैंक है वो प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से नहीं, आपके इनकम के हिसाब से देता है। प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ की है, इनकम आपकी मान के चलिए 20,000 है, तो जो आपको लोन मिलेगा वो 20,000 रुपए के हिसाब से ही मिलेगा, ना कि प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से मिलेगा। क्योंकि बैंक जो चाहता है, बैंक की मर्जी ये है कि भाई जो मैं पैसा दे रहा हूं वो पैसा वापस आना चाहिए। बैंक प्रॉपर्टी लेने के लिए लोन नहीं दे रहा है, वो प्रॉपर्टी आपका कब्जा करने के लिए लोन नहीं दे रहा है, वो दे रहा है ताकि उस पर बैंक जो है इंटरेस्ट कमा सके, या एनबीएफसी जो है इंटरेस्ट कमा सके। ओके, सुना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का, देखिए 1 साल का भी है, 6 महीने का भी है, तो भी मिल जाता है। ऐसा कोई यहाँ पे पॉलिसी नहीं होती है, ये जो है कस्टमाइजेबल होती है। ओके, तो सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उस केस में जो आपकी एज है वो मिनिमम 23 साल के आसपास होनी चाहिए। बिजनेस की विंटेज 3 साल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसकी जो एज है वो 3 साल प्लस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्लॉज ये है कि 6 महीने पुराना बिजनेस भी है, 1 साल पुराना बिजनेस है, 2 साल पुराना बिजनेस है, तो भी आपको लोन मिल सकता है। लेकिन ये जो है लोन अमाउंट पे इंपैक्ट डालता है। इट मींस जहां पे आपको लोन मिलने वाला था 50 लाख रुपए, वहां पे ये लोन देंगे 35 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। ओके, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसके अलावा आईटीआर की बात करते हैं। आईटीआर जो है 2 से 3 साल का चाहिए होता है, साथ में जो है यहाँ पे बिजनेस प्रूफ भी चाहिए होता है। ठीक है, बिजनेस प्रूफ मतलब जैसे आपका जीएसटी हो गया, आपका टिन नंबर हो गया, टैन नंबर हो गया, एमएसएमई सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप रेस्टोरेंट है तो एफएसएसआई लाइसेंस हो गया, अगर आप कोई केमिस्ट शॉप चलाते हैं तो आपका ड्रग लाइसेंस हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे एक बिजनेस प्रूफ भी चाहिए होता है। आईटीआर नहीं भी है तो भी आपको लोन मिल सकता है, इस चीज को आप दिमाग में बिठा लेना। आईटीआर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता है, आईटीआर से कोई बहुत ज्यादा आपको लोन अमाउंट नहीं बढ़ने वाला है। एक्चुअल में है जो आपकी बिजनेस में जो कैश फ्लो होता है, ठीक है, उस कैश फ्लो के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। वो कैश फ्लो आपके बैंक अकाउंट में भी दिख सकता है, वो कैश फ्लो आपके जो है जो आप रजिस्टर वगैरह मेंटेन करते हैं, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड में जो है डेली कैश फ्लो जो आप रजिस्टर मेंटेन वगैरह करते होंगे, फॉर एग्जांपल आपकी कोई परचून की शॉप है, आप आईटीआर जीएसटी नहीं भरते, लेकिन आप डेली कैश फ्लो मेंटेन करते हैं कि भाई आज मेरी इतने की सेल हुई, इतने का सामान आया, इस तरह की जो भी कैलकुलेशन होती है वो भी जो है आपके लोन में काउंट की जा सकती है, वो भी जो आपकी इनकम में कंसीडर करी जा सकती है। इसके बाद आ जाता है आपका इनकम प्रोग्राम। ठीक है, इनकम प्रोग्राम का मतलब क्या होगा, जो आपका टर्नओवर होता है उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपका कोई आईटीआर जीएसटी नहीं है, लेकिन आपके बैंकिंग में टर्नओवर है, उसके हिसाब से भी लोन बनता है। जीएसटी में अगर आपका टर्नओवर है उसके हिसाब से भी लोन बनता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी बैंकिंग सरोगेट प्रोग्राम, मतलब आपके पास आईटीआर जीएसटी नहीं है लेकिन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन बढ़िया है, उसके हिसाब से भी लोन बनता है। लो एलटीवी कि अगर आपकी इनकम नहीं बन रही है, अगर आपके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है जो आप वेरीफाई नहीं भी हो सकती, उस कंडीशन में लो एलटीवी यानी प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की है तो आपको 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए का लोन मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा है ईएमआई मल्टीप्लायर प्रोग्राम कि आपका जो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इनकम बन रही है 20,000 रुपए की, ठीक है, तो 20,000 का मान के चलिए ये दे देंगे आपको 50 गुना, ठीक है, कभी 40 गुना, ऐसे करके ये लोग जो है लोन मिलता है। नॉर्मल इनकम प्रोग्राम में आपकी वही आ जाती है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप है, फॉर्म 16 है, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास आईटीआर जीएसटी करंट अकाउंट सब है। ठीक है, तो वो आपका आ जाता है नॉर्मल इनकम प्रोग्राम। ओके, सुनाओ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आ जाता है प्रॉपर्टी एलिजिबिलिटी। ठीक है, रेजिडेंशियल फ्लैट हो सकता है आपका, बिल्डर फ्लोर हो सकता है आपका, कोई घर हो सकता है जड़ से, कमर्शियल में शॉप ऑफिस हो सकता है, इंडस्ट्रियल में आपकी कोई फैक्ट्री हो सकती है। इन सब तरह के प्रॉपर्टी पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का लोन जो है मिल जाता है। ओके, अच्छा, प्रॉपर्टी कंडीशंस क्या होती है, क्लियर टाइटल, ठीक है, अप्रूव्ड मैप होना चाहिए, नो लीगल डिस्प्यूट। देखिए अप्रूव्ड मैप नहीं भी होता है ना तो भी वहां पे लोन मिल जाता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी एनबीएफसी हैं जो बिना मैप अप्रूव वाली प्रॉपर्टी पे भी लोन दे देती हैं। इसके अलावा कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की जो एज है वो एज पर लेंडर नॉर्म्स। हो सकता है कि आपने प्रॉपर्टी अभी कल से बनवाना स्टार्ट किया है, या कोई 50 साल प्रॉपर्टी है आपकी, तो वो केस टू केस जो है यहाँ पे डिपेंड करता है। इसके अलावा बात करते हैं हम इंटरेस्ट रेट और चार्जेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए
जो इंटरेस्ट रेट नॉर्मली स्टार्ट होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, वो जो है 7.70 से लेके 11.5% के रेट पे हो सकता है। लेकिन देखिए ये जो है ये बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट है, ये बहुत ही अच्छी प्रोफाइल होगी तो इतना आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ज्यादातर केसेस में जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो रेट मिलता है वो जो है 10.5% से लेके 20% तक जा सकता है, इवन 24-25 भी जा सकता है। ऐसी बहुत सारी एनबीएफसी हैं जो अगर आपका सिविल लो है या प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है या फिर किसी भी तरह का कोई भी जो है दिक्कत है, इस कंडीशन में जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन मिल जाता है। ओके, इसके अलावा क्या होता है आपका प्रोसेसिंग फीस जो है यहाँ पे 0.5% से लेकर 2% तक हो सकता है। देखिए प्रोसेसिंग फीस भी आपका कस्टमाइजेबल होता है, 25 पैसे भी हो सकता है, 1.5% भी होता है, 2% भी हो सकता है। ये जो है आपकी जो है लेंडर टू लेंडर डिपेंड करता है। अच्छा, लीगल एंड टेक्निकल चार्जेस जो एक्चुअल होते हैं, देखिए लीगल एंड टेक्निकल चार्जेस का मतलब क्या होता है, जो मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि बैंक जो है आपकी प्रॉपर्टी की लीगल वैल्यूएशन के लिए एक जो है एडवोकेट हायर करता है, ठीक है। वो एडवोकेट का चार्ज अलग अलग हो सकता है। देखिए ये जो चार्जेस होते हैं ये लोन के ऊपर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आप अगर 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा जो आपका ये चार्ज होगा ये 1000 से लेके 1500 के बीच में होगा। 20 लाख 50 लाख का लोन ले रहे हो आप, देखिए इसका जो चार्जेस है वो 1000 रुपए से लेके और ये जो है 10,000 रुपए के बीच में लीगल वैल्यूएशन का चार्ज होता है। ये नॉन रिफंडेबल होता है, ध्यान रहे ये जो है नॉन रिफंडेबल होता है, ये जो है नॉन रिफंडेबल होता है, इसकी ये बैंक आपको रिफंड नहीं करता है। ओके, सो लोन अप्लाई करने से पहले आप क्लियरिटी कर लो, जो भी आपके ब्रोकर हैं, जो भी आपके बैंक के आरएम हैं, जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो उनसे आप क्लियरिटी कर लें कि भाई ये मेरी प्रोफाइल है, लोन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि अननेसेसरी वो लॉगिन करवा के आपका पैसा भी वेस्ट करवा दे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा प्री पेमेंट चार्जेस, मतलब एज पर लेंडर प्री पेमेंट चार्जेस का मतलब कि जैसे आप लोन आपका 10 साल का है, आप 5 साल बाद ही बंद करने जा रहे हैं तो उसमें जो है चार्जेस लगते हैं। ये चार्जेस जो है आपके 0.5% से लेके, ठीक है, 2% तक हो सकता है, जिसे हम फोरक्लोजर चार्जेस भी बोलते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए केवाईसी में आपका पैन आधार हो गया, इनकम प्रूफ, अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो सैलरी स्लिप चाहिए होती है, 6 महीने की बैंकिंग चाहिए होती है, फॉर्म 60 चाहिए होता है। ये क्या है, ये बहुत अच्छे सिनेरियो में इतने सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आप सैलरीड हैं, अगर आपकी सैलरी कैश में आ रही है तो भी काम चल जाता है। सैलरी स्लिप की जगह आप जो है लेटर हेड दे सकते हैं, ठीक है, लेटर हेड जो है आप दे सकते हैं। लेटर हेड पे क्या होता है, जहां पे भी आप जॉब करते हैं उस कंपनी से आप लेटर हेड पे लिखवा सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरी ये डिजिग्नेशन है और मैं इतनी सैलरी लेता हूं, तो ये कंपनी वाले लिख के दे देते हैं, वो लेटर हेड भी आपका वैलिड होता है। बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा फॉर्म 16 नहीं भी है तो भी आपका लोन हो सकता है। अच्छा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आईटीआर, जैसे कि मैंने बताया आईटीआर मैंडेटरी नहीं होता है, फिर भी जो है आपका लोन हो सकता है। जीएसटी रिटर्न चाहिए होता है, मतलब जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न हो गया, और इसके बाद जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है लास्ट 1 ईयर के, ठीक है। सैलरीड वाले में 6 महीने की चाहिए होती है, और सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 1 साल की मांगी जाती है। सुनाओ आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इसमें आपका सेल डीड हो गया, आपका जो है जो भी चैन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, तो 10 साल में जो है 3 अलग अलग बायर ने प्रॉपर्टी खरीदी बेची, तो वो जो भी रजिस्ट्री होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम जिसने खरीदी, सेकेंड टाइम जिसने खरीदी, तो उसका जो पूरा चैन होता है प्रॉपर्टी का, वो पूरे प्रॉपर्टी के पेपर की जो है चैन चाहिए होती है। बाकी जो आपकी करंट की रजिस्ट्री है वो चाहिए होता है, ठीक है। और अगर आप बड़ा लोन लेने जा रहे हैं या फिर आपकी प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है, जैसे दिल्ली में चलता है डीडीए यानी जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे जो है गाजियाबाद में चलता है जीडीए, गाजियाबाद डेवलपमेंट जो है अथॉरिटी, तो ऐसे करके जो है अलग अलग अथॉरिटीज की प्रॉपर्टी होती है, तो उनका जो है मैप होता है, ठीक है। सो मैप भी चाहिए होता है। लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, ये जो है हर केस में जरूरत नहीं पड़ती है, जिस प्रॉपर्टी का टाइटल वगैरह क्लियर होता है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सुनाओ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अप्रूवल प्रोसेस क्या है, कि भाई लोन अप्लाई करते हैं तो क्या क्या स्टेजेस होते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी लीड क्वालिफिकेशंस होती है। देखिए लीड क्वालिफिकेशन जैसे जो है पैसा पेड की टीम है, अगर आप हमारे साथ लोन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपकी लीड क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी कि भाई एक्चुअल में आपका सिविल स्कोर कितना है, आपके पास इनकम कितनी है, प्रॉपर्टी कैसी है, वो सब कुछ चेक करते हैं, तो उस स्टेज को बोलते हैं हम लीड क्वालिफिकेशन बोलते हैं। डॉक्यूमेंट कलेक्शन में मतलब सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते हैं, इसके बाद आपका सिविल चेक होता है, फिर बैंक में लॉगिन होता है, फिर बैंक में जब लॉगिन होता है तो उस टाइम पे लीगल टेक्निकल के जो चार्जेस होते हैं वो भी लगते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये 1000 रुपए से लेके 10,000 रुपए के बीच में हो सकता है।
इसके अलावा क्या लीगल टेक्निकल जो वेरिफिकेशन होती है प्रॉपर्टी की आपकी वो हो जाती है, फिर आपका जो है सैंक्शन लेटर निकलता है और फिर आपका लोन जो है डिसबर्स किया जाता है। देखिए 2-3 तरीके से लोन डिसबर्स किया जाता है। एक होता है कि आपको जो है मतलब डीडी बना के दे देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें जो टाइम लगता है वो 5 दिन से लेके 15 दिन का लगता है। कभी कभी अगर बहुत अच्छा केस है तो 3 दिन के अंदर भी लोन जो है सैंक्शन हो सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी लोन है क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे 5 से लेके 15 दिन का समय लग सकता है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है रिजेक्शन रीजन, कि अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो उसके पीछे क्या क्या रिजेक्शन के रीजन हो सकते हैं। देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर 650 से कम है तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। इनकम मिसमैच है जो आपने बताई वो, और जो जितना आपको लोन चाहिए वो अगर मिसमैच हो रहा है तो भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट हो सकता है तो भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव बैंकिंग, अगर आपकी बैंकिंग में जो है मिनिमम ड्यू के चार्जेस लगे हुए हैं ज्यादातर केसेस में, तो भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। हाई एफआईआर, ठीक है। हाई एफआईआर का मतलब क्या है कि भाई आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, आप जो है 55,000 की ईएमआई पहले से ही भर रहे हैं। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड तो मान के चलिए आपकी वर्थ जो है महीने की है 50,000 रुपए ईएमआई भरने की, आप ऑलरेडी 70,000 की ईएमआई भर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हाई एफआईआर बोलते हैं। एफआईआर का मतलब होता है फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, कि आपकी इनकम का एक हिस्सा, जैसे नॉर्मल तौर पे जब हम पर्सनल लोन लेते हैं या फिर बिजनेस लोन लेते हैं तो उसमें क्या होता है 50% से लेके 80% का एफआईआर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए सैलरी है तो 50,000 से लेके 80,000 रुपए तक ही आप ईएमआई भर सकते हैं एज पर बैंक पॉलिसी। सिमिलरली आपका जो है लैब में भी यही कॉन्सेप्ट होता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लेंडर की लिस्ट बता रहे भाई कौन कौन से बैंक हैं जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट बैंक की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको लो आरओआई मिलता है और बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल होते हैं, ठीक है। सो इसमें आपका जो है सबसे नो डाउट एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, ठीक है। ये इसमें जो है आपको एडवांटेज क्या मिलता है, लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर प्रोफाइल, मतलब क्या है, इसमें अगर आपकी कैश की इनकम है तो लोन नहीं होगा। इसमें जो है स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल चाहिए होती है कि भाई आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉई है तो आपकी ज्यादा सैलरी है, या फिर बिजनेस करते हैं तो आईटीआर, जीएसटी और एमएसएमई, करंट अकाउंट सब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको स्ट्रॉन्ग जो है कस्टमर चाहिए होते हैं। हाई वैल्यू प्रॉपर्टी केसेस, ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे गवर्नमेंट बैंक जो है बड़े टिकट साइज के लोन करते हैं। बड़े टिकट साइज का मतलब क्या है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, इस तरह के जो है लोन करते हैं ज्यादातर गवर्नमेंट वाले जो बैंक्स होते हैं। अच्छा, अब प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं। प्राइवेट बैंक में कौन सा है आपका, आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, आईडीबीआई बैंक, ठीक है। ये सारे जो है आपके प्राइवेट बैंक हैं। फास्ट प्रोसेस के साथ साथ प्रीमियम केसेस अगेन मैंने बताया, इसमें भी जो है बहुत अच्छे क्लाइंट को ही लोन मिलता है, इन द सेंस जिसका सिविल अच्छा है या जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, ऐसे लोग जो है यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। फास्ट अप्रूवल है, यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर भी हो सकता है। हाई टिकट साइज मतलब 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, इस तरह के लोन करते हैं। अब हम आते हैं एनबीएफसी पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल अप्रूवल होता है, लो सिविल फ्रेंडली होते हैं, इन द सेंस कि अगर आपको प्रॉपर्टी लोन चाहिए, आपके सिविल में कुछ इश्यू है, आपकी इनकम में कुछ इश्यू है, प्रॉपर्टी में भी थोड़ा बहुत अगर कोई डिस्प्यूट है या कुछ इश्यू है, वो भी यहाँ पे जो है एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हाई होता है, इसलिए जो है ये हाई रिस्क पे भी लोन दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से लेंडर आते हैं, बजाज हो गया, आदित्य बिरला हो गया, आपका पूना वाला फिनकॉर्प है, एल&टी है, टाटा कैपिटल है, आधार भी है, आवास भी है, वास्तु भी है, ठीक है, इंडिया सेल्टर भी है, मल्टीपल जो है लेंडर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है जो टॉप 5 लेंडर्स हैं वही मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। लो सिविल केसेस मतलब मैंने अगेन बताया कि ये जो है लो सिविल पे भी लोन कर देते हैं। सरोगेट इनकम, जैसे अगर आपकी इनकम सरोगेट पे लोन नहीं बन रहा है, इनकम सरोगेट का मतलब मैंने बताया था ना अभी स्टार्टिंग में, भाई सब कुछ नॉर्मल है, इन द सेंस आपके पास अगर जॉब करते हैं सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 सब कुछ है, बिजनेस करते हैं तो आईटीआर, जीएसटी वगैरह सब कुछ है, तो उस कंडीशन में जो है वो बाकी बैंक लोन देते हैं। लेकिन जो मैंने बताया था आपको, बैंकिंग सरोगेट हो गया आपका, एक आपका जो है जीएसटी सरोगेट हो गया, तो इस तरह के सरोगेट पे भी जो है यहाँ पे लोन बनाए जा सकते हैं, लोन आपको मिल सकता है, ठीक है। अग्रेसिव फंडिंग का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपकी इनकम जस्टिफाई हो रही है और आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू ज्यादा है, भले आपकी इनकम कैश में है लेकिन जस्टिफाई हो रही है, जो क्रेडिट मैनेजर है उसको लगता है कि आपकी एक्चुअल कमाई इतनी है, तो उस कंडीशन में भी जो है ये अग्रेसिव फंडिंग करते हैं, ज्यादा लोन अमाउंट दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जैसे आपका एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, ये कुछ जो है टॉपेस्ट मतलब टॉप कंपनीज हैं जहां से आप लोन ले सकते हैं। इसमें आपका आवास फाइनेंस भी है, पीरामल भी है,
ठीक है, ये क्या है, बेस्ट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में लोन करते हैं, फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। ठीक है, सो ये दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी लगता है आपको कि समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप 1-2 बार और देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, फिर चाहे वो रिक्वायरमेंट आपकी जो है 20 लाख की हो, ठीक है, फिर चाहे वो रिक्वायरमेंट आपकी 5 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, पैसा पेड उसको जो है फ्री में फुलफिल कर सकता है, क्योंकि हम जो है बैंक के ऑथोराइज चैनल पार्टनर्स हैं। हमारे पास जो है मल्टीपल लेंडर्स हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। अगर आपका सिविल भी थोड़ा बहुत लो है तो भी लोन हो सकता है, आपके पास इनकम नहीं है तो भी लोन हो सकता है। और ज्यादातर जो हमारी मास्टरी है वो बड़े केसेस में है, इन द सेंस 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का जो भी लोन चाहिए वो लोन की रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो सकती है बिना बैंक जाए। जी हाँ, बिना बैंक जाए हम जो है पूरे पैन इंडिया लोन की सर्विस देते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म मिल जाएगा, वहां से आप भर के जो है डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपको कुछ भी फ्री कंसल्टेशन करना है तो भी आप जो है हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारे पास जो टीम है वो एक्स बैंकर की टीम है। 5 साल से लेकर 25 साल तक का एक्सपीरियंस आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी हम कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। हमें जो है बैंक से खुद ही कमीशन मिल जाता है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म भरिए और लोन अप्लाई करिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं और यहां तक वीडियो आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जिसको भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और अगर उनको रिक्वायरमेंट भी होगी तो उनकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो सकती है। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।